में, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं सब बीपीएससी टीचर आ रहे हैं, लेकिन वही टीचर मेरे पास जब आते हैं तो अच्छा से पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जाते हैं तो पता नहीं उनको कौन सा सिस्टम के अंदर चले जाते हैं कि पढ़ा ही नहीं पाते हैं। क्यों वैसे शिक्षक भारत में प्रत्येक गांव में उत्पन्न होना चाहिए, प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में खान सर होना चाहिए। एक मिनट सर, टीचर की गलती कैसे नहीं है सर? वो टीचर यहाँ क्या पढ़ाते हैं तो वहाँ जाकर क्यों नहीं पढ़ाते? वहाँ पे 50-60 हजार रुपये सैलरी मिलती है, यहाँ पे तो उससे कम ही मिलती है, तो यहाँ पे क्यों अच्छे पढ़ाते हैं सर? हाँ, यहाँ टीचर को 5,000 मिलती है पेमेंट, वहाँ उसको 50,000 पेमेंट मिलती है। आप नर्सरी में होइए या 12th में होइए, अगर आपके माता पिता नहीं है तो आपका बिना पूछे आपको फ्री ऑफ हम कॉस्ट पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के प्रखंड मोहनपुर के एक गांव है मंझौली, ये काफी सुदूर इलाका में पड़ता है और यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। एक गुरु है जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनका नाम है पप्पू सर। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे लगभग दिखाइए, यहाँ पे कैमरामैन आइएगा, दिखाइएगा, यहाँ पे लगभग हजारों की संख्या में बच्चे मौजूद हैं और आज 15 अगस्त का दिन है और आज आजादी का स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। और दिखाइए यहाँ पे कितने भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, बच्चे हैं, ये सारे लोग खुश हैं। सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं तमाम विद्यार्थियों को जो आज तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं या तिरंगा यात्रा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से और जीनियस कैरियर पॉइंट की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामना। आप सर इतने सुदूर इलाके में कोचिंग चला रहे हैं सर, काफी यहाँ पे गरीब इलाका है सर, पिछड़ा हुआ इलाका है और काफी जितने भी आपके बच्चे हैं सारे लगभग मतलब पिछड़े इलाका से आते हैं, तो क्या बच्चों को किस तरह की सुविधा आप देते हैं सर? देखिए, इलाका कोई भी रहे, चाहे कितना भी सुधर रहे, व्यक्तियों को अंदर हौसला होना चाहिए कि हमें इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, इस क्षेत्र को आगे लेकर के जाना है, एजुकेशन का एक हब तैयार करना है और उसमें हम बहुत कारीगर साबित हो रहे हैं। लगभग 11 साल से लगातार इस क्षेत्र में हम शिक्षा की अलग जगह रहे हैं। देखिए, प्रतिभा हर क्षेत्र में होता है, उसे निखारने वाला चाहिए। तो कोई भी अगर विद्यार्थी यहाँ अध्ययन कर रहा है या अध्ययन नहीं कर रहा है, तमाम विद्यार्थियों को हम संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि आप सुदूर इलाका में हैं तो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते, आपके सपने पूरा नहीं हो सकते हैं। आप कोई भी क्षेत्र में रहिए, आपका सपना पूरा होगा, सिर्फ आपके अंदर हौसला होना चाहिए, भगत सिंह का जैसा, सुखदेव का जैसा, राजगुरु का जैसा होना चाहिए। सर आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सर गरीब के बच्चों और जो आपके छात्र हैं सर, क्या कुछ मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? क्या कुछ बच्चों के लिए कुछ प्लान भी किए हैं? जी सर, देखिए हम लोग आज 11 साल से कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और तमाम विद्यार्थियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जितने सारे विद्यार्थी क्षेत्रीय हैं जो ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, अगर उनका आर्थिक स्थिति खराब है या उनके माता पिता नहीं है या अनाथ बच्चे हैं, वह फ्री ऑफ कॉस्ट आके जूनियर कैरियर पॉइंट में एडमिशन ले, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाएंगे। जो अनाथ बच्चे हैं या जो गरीब है, जो असहाय हैं। कौन से क्लास से कौन से क्लास तक चलती है सर? क्लास नर्सरी से लेकर के 12th तक की चलती है, सारा कोचिंग है, टोटल कोचिंग हम लोग चलाते हैं। नर्सरी का भी कोचिंग का व्यवस्था है, 12th का भी कोचिंग का व्यवस्था है। आप नर्सरी में होइए या 12th में होइए, अगर आपके माता पिता नहीं है तो आपका बिना पूछे आपको फ्री ऑफ हम कॉस्ट पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं। सर आप तो पढ़े लिखे हुए हैं सर, तो आपने कोचिंग चलाने का, बच्चों को शिक्षा देने का ही ये रास्ता क्यों चुना? अन्य भी रास्ते थे सर आपके पास? देखिए, हर व्यक्ति के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप सरकार के अंदर जाकर के सरकार के काम कीजिए या सरकार से फ्रीडम होकर के समाज सेवा कीजिए। तो हमने सरकार के अधीन जाना नहीं सोचा, क्योंकि सरकार के अधीन में रह करके सिर्फ हम अपने परिवार के ही सेफ्टी को देख पा रहे हैं या हम अपने परिवार के अपने बेटा बेटी को भी पढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर हम जो क्षेत्र चुने हैं, शिक्षा का जो क्षेत्र चुने हैं, इसमें हम स्वयं अपने बच्चे को तो पढ़ा पाएंगे, लेकिन साथ साथ में कई अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे, असहाय बच्चों को भी हम पढ़ा पाएंगे। और ये नौकरी में रहते हुए हम नहीं कर पाते। सर एक सवाल है सर कि आपके जैसे शिक्षा के हजारों की संख्या में पूरे बिहार में शिक्षा दे रहे हैं सर, फिर भी जो शिक्षा का स्तर है सर वो बिहार में सबसे नीचे है सर, ऐसा क्यों सर? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो भी आज बिहार का शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे, प्राइवेट स्कूल पे टिकी हुई है। सरकार का सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं बिहार में, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं सब बीपीएससी टीचर आ रहे हैं, लेकिन वही टीचर मेरे पास जब आते हैं तो अच्छा से पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जाते हैं तो पता नहीं उनको कौन सा सिस्टम के अंदर चले जाते हैं कि पढ़ा ही नहीं पाते हैं। इसमें सरकार की गलती, टीचर का कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखिए टीचर जब वही टीचर जब यहाँ रहे तो सिस्टम से पढ़ा रहे हैं, लड़कन को समझ में आ रहा है। एक मिनट सर,
टीचर की गलती कैसे नहीं है सर? वो टीचर यहाँ क्या पढ़ाते हैं तो वहाँ जाकर क्यों नहीं पढ़ाते? वहाँ पे 50-60 हजार रुपये सैलरी मिलती है, यहाँ पे तो उससे कम ही मिलती होगी, तो यहाँ पे क्यों अच्छे पढ़ाते हैं सर? हाँ, यहाँ टीचर को 5,000 मिलती है पेमेंट, वहाँ उसको 50,000 पेमेंट मिलती है। उसके बावजूद आपको फर्क ये समझ में आएगा कि सिस्टम में बांध दी सरकार कि नहीं, आपको ये काम करवाना है, टीचर से ही कराना है, बीएलओ के काम टीचर से ही कराना है, इलेक्शन वाले काम टीचर से ही करवाना है, मतलब जो भी सरकारी काज काम है टीचर पे सौंप दीजिए और उसको एक बोझ बना दीजिए, इतना बोझ बना दीजिए कि उनको पढ़ाने में रुचि ही नहीं लगे। और ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि टीचर को अच्छा पढ़ा रहा है तो उसको प्राइज देकर के पुरस्कृत किया जाए सरकारी ओर से, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, तो टीचर यहाँ पीछे हो जा रहे हैं। सर, बिहार का शिक्षा व्यवस्था में क्या दिमक लग चुका है? पूरी तरीका से लग चुका है, और ये सिस्टम है बताया कि पूरी तरीका से एकदम खराब हो चुकी है। कैसे सुधरेगा सर बिहार का शिक्षा व्यवस्था? सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा, प्रत्येक विद्यार्थियों को जागरूक होना और अपने हक के लिए लड़ना होगा उन सरकार से, उन टीचरों से जो उनको शिक्षा अच्छा से नहीं दे पा रहे हैं। खान सर भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लाखों करोड़ों के संख्या बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं सारे शिक्षक भी लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? खान सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वैसे शिक्षक भारत में प्रत्येक गांव में उत्पन्न होना चाहिए, प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में खान सर होना चाहिए, ताकि गरीब बच्चे पूर्ण रूप से पढ़ पाए और जिनके सपने हैं वो पूरा हो पाए। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खास करके ब्रांड बिहार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आप विशाल तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए और यहाँ के समस्या को आपने जो दिखाया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थोड़ा बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू? सोनी आर्या। पप्पू सर को कब से जानती हो? लगभग 2016 से। 16 से। कैसे शिक्षक हैं? बहुत ही अच्छे हैं। अपना सर के खाली बड़ाई करने में लगे। ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं। जब से हम यहाँ पढ़ रहे हैं तब से हम जान रहे हैं, और यहाँ जब पहली बार ये आए थे तब तो हम इनको जानते नहीं थे, लेकिन हम 2016 से क्लास कर रहे हैं तो इनके बारे में पूरे अच्छा तरीका से पता है ये कैसे है नहीं है। कौन से क्लास से पढ़ती हो? अभी पार्ट 1 में। अच्छा, एक बात बताओ कि पप्पू सर के द्वारा पढ़ी हो तो क्या पप्पू सर गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फ्री में पढ़ रहे हैं, जिनके मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है, तो कोई बहुत ही गरीब है, तो वो बहुत बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं फ्री में। आप क्या कह रहे हैं? बहुत सारे असहाय बच्चों को यहाँ पप्पू सर के द्वारा कोचिंग में पढ़ाया जा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाया जाता है? यस सर। कैसा शिक्षा देते हैं? अच्छा शिक्षा देते हैं। अच्छी शिक्षा देते हैं? अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। आप भी कुछ बोलेंगे? बोलिए। पप्पू सर की क्लास बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है। हाँ। सब बच्चन सर फ्री सबको पढ़ाते हैं। हाँ। किसी उतना पैसा भी नहीं लेते हैं, बहुत अच्छा क्लास करवाते हैं। जो भी बच्चन को पढ़ना है यहाँ के पढ़ सकते हैं। हम लोग भी टीचर सर खोजे, इस वजह से हम लोग पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अभिलाषा कुमारी। सर क्या कहेंगे? थोड़ा सा आगे आइएगा। क्या हम कहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि इससे पप्पू सर हम लोग की इतना अच्छा शिक्षा दिए हैं कि आज हम उन्हीं के स्कूल कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत ही खुशनसीब है कि हम लोग के पप्पू सर जैसे टीचर मिले और अच्छे हम लोग के अच्छा शिक्षा दिए, तो अगला को हम भी दे रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को देख करके जितने भी शिक्षक हैं ऐसे महान शिक्षकों से सीखने का प्रयास करें, और जो सुदूर इलाका में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको पढ़ाने का प्रयास करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।